किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव पर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं कि सोयाबीन में क्या होगा। सबसे पहले तो हम क्लियर कर देते हैं कि हमने सोयाबीन के बारे में अनेक जो रिपोर्टें आपको दे करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी सावधानी बढ़ी होगी, आपका ज्ञान बढ़ा होगा, और इसीलिए हमने लगातार काफ़ी वीडियो बना करके सोयाबीन के ऊपर आपको जानकारी देने का काम किया। हमारा मकसद है कि किसान को जगाना, किसान को समझाना और एक एक बात की अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। कि आज मौके पर किसान की हालत देखते हुए आमदनी ज़्यादा, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सोयाबीन के ऊपर चल रही अफवाहों पर रोक लगाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे मित्र जो हैं सोयाबीन में मंदी भी चाहते हैं। मंदी में किसी का भला नहीं हो सकता, ये बात नोट कर लें। ना मंदी किसी की साथी बन सकती है। मंदी हमेशा दुखदायी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। इसलिए हमने सोयाबीन के बारे में आपको बहुत पहले आगाह करने की कोशिश की थी कि आप सोयाबीन की मंदी में मत रहिए, अन्य किसानों तक शेयर करिए, उन्हें जगाने का काम करिए, और आप तक हमारी जानकारी पहुंच सकें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। साथियों, जहाँ जहाँ सोयाबीन के क्षेत्र है, जहाँ जहाँ बिजाई हुई है, वहाँ कुछ एरिया में खंड वर्षा हुई है, और लगभग 70% तक जहाँ सोयाबीन की बिजाई हुई थी ये एरिया कवर हो चुका है। बरसातें हल्की भी हैं, मध्यम भी हैं, कुछ जगह काम चलाऊ भी है, परंतु हम ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि सोयाबीन का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और भाव नहीं घटेगा। अब आप कहोगे कि बरसातें हो गई और भी हो सकती है, तो फिर उत्पादन कैसे घटेगा और भाव कैसे बढ़ेगा? हम किसान को वो बात बताते हैं जो कोई नहीं बताता। हम वो बात किसानों को वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसियों के ठेकेदारों के पास भी वो बातें नहीं हैं। साथियों, एक बात नोट कर लें कि जन्म ही नहीं होता है तो जुआन कहाँ से पैदा होता है, जुआन कहाँ से बनता है? किसी चीज़ का जन्म होगा तभी जुआन बनेगा। तो सोयाबीन का तो जन्म ही नहीं हुआ है। सोयाबीन की तो बिजाई बहुत कम हुई है, और पिछले साल से भी भारी मात्रा में सोयाबीन की बिजाई घट चुकी है। और जो बिजाई हुई है उसमें भी 20% बिजाई इतनी पछेती है कि उसका प्रोडक्शन उत्पादन नहीं आ सकता। हम ये निष्कर्ष अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, किसान होने के नाते इस बात से अच्छी तरह रूबरू है कि सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कमज़ोर रहेगा, और जब कमज़ोर रहेगा, आपूर्ति घटेगी, सप्लाई टूटेगी, तो भाव स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मंदी आने के कोई चांस नहीं है। सरकार को एक दाना सोयाबीन नहीं मिलेगा। और आज इस मौके की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो सरकार यदि इस आज की तारीख में जिस तरह से माल बेच रही है, केवल 1.5 महीने का माल सरकार के पास बचा है। ये माल निकल जाएगा, लाइन खाली हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में तेजी रहेगी, भारत में उत्पादन कमज़ोर रहेगा, सप्लाई टूट जाएगी, डिमांड बढ़ती रहेगी। तो किसी भी सूरत के अंदर सोयाबीन में मंदी मानकर काम करना, या सोयाबीन में मंदी की बातें सुनकर घबराना, या जो लगातार सोयाबीन मंदी, बरसात होगी, फलाना हो गया, धिकड़ा, इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है उनको सुनना, और फिर अपना सारा माल बेच करके खाली हाथ होना, ये कोई जायज़ बात नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से फिर बता देना चाहते हैं मेरे किसान साथियों, मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें आगाह कर दें कि 2026 और 27 के अंदर हमने बहुत पहले वीडियो आपको दिया था कि जिस टाइम 4500 सोयाबीन बिक रही थी, हमने कहा था मजबूती के साथ डटे रहना, थोड़ा थोड़ा माल निकालना, भाव अच्छे मिलेंगे। वही बात फिर दोबारा कह रहा हूँ, 2026 के लास्ट में और मध्य 27 तक सोयाबीन के भाव
आपको अच्छे पैसे देने का काम करेंगे यदि कोई किसान धीरे धीरे अपना माल बाजार में काटेगा। भारी भरकम उत्पादन की गुंजाइश नहीं है। किसी के चक्रों में पड़ करके भ्रमित होकर के माल काटोगे तो नुकसान आपका होगा। हम किसान होने के नाते आपसे कहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सुनोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ोगे तो जानकारी भी आपको मिलेगी, किसानों की एकता भी बढ़ेगी और किसानों को सच्चाई सुनने की मिलेगी, तो फायदा भी आपका ही होगा। क्योंकि हमारे वीडियो जब पहुंचेंगे किसान जाग जाएगा, माल मंडी में आएगा कम और कम आवक के चलते भाव पर दबाव बनने में कामयाब नहीं हो पाएगा, भाव आपको अच्छा मिलेगा। अब मौके के ऊपर 80 से 85 हज़ार की आमदनी जो मंडियों में हो रही है वो भी धीरे धीरे घटती हुई जीरो पर आने के काम करेगी। और नई फसल के समय आपको मैं स्पष्ट कह देता हूं कि हमने जो टारगेट आपको 7,500 के दिए थे वो तो हमारे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कई मंडियों में 7450 और 7500 रुपये सोयाबीन बिक चुकी है। परंतु आगे भी हम समय समय के हिसाब से हमें जो ही फसल का आंकलन आएगा, किसानों से बात होगी, भारी डिमांड की, घरेलू खपत की रिपोर्टें हमारे पास आएंगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का काम करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ाने का काम करेंगे। इन मोटे मोटे शब्दों के साथ, इस सच्चाई के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने यार मित्रों दोस्तों तक शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे। साथियों, हम किसी को बेचने रखने की बात नहीं कहते, परंतु हम एक बात जरूर कहते हैं, ये राय जरूर देते हैं कि कभी भी किसान को एक साथ माल मत काटना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करने की बात कहते हैं। जुड़ने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हुआ मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करोगे। जय हिंद।